नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज दिनांक 9 फरवरी 2021। आज हमारी हिंदी की तासिका है। आप लोगों को याद होगा कि पिछली तासिका को मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखकर भेजा था और आपको वर्गपाठ में लिखने के लिए कहा था, जो आपने मुझे लिखकर भेजा। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे हैं, ऐसे हैं कि जो अभ्यास बिल्कुल नहीं करते, तो सभी बच्चों ने अभ्यास पूर्ण करना ज़रूरी है। उसके पहले हमने कविता पढ़ी थी, हम चलते सीना तान के। इस कविता का स्वाध्याय भी आपने लिखा है, तो तुम्हें पता चला होगा कि हमारी दूसरी इकाई भी पूर्ण हो गई है। तो इसके बाद मैं आपको व्याकरण का भाग पढ़ाऊंगी या निबंध लेखन लेने वाली हूँ। पाठ तो हमारे पूरे हो गए हैं, इसलिए पाठों का वीडियो अब नहीं भेजा जाएगा। तो आज की तासिका को हम भाषा की ओर का ही अभ्यास करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जो आपने पिछली तासिका को लिखे हैं 5 तारीख की तासिका को, लेकिन आज मैं आपको वह समझाना चाहती हूँ। अब वाक्य किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्दों का समूह कि जिस समूह से कोई कुछ अर्थ स्पष्ट हो, पूरा अर्थ स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं। या ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो, वे वाक्य कहलाते हैं। यानी शब्दों का समूह जिससे पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों के कुछ भेद हैं। भेद का मतलब है प्रकार है। जैसे हम वाक्य बनाएंगे कि मैं पाठशाला जाती हूँ, ये पूरा वाक्य हो गया। अब इसमें शब्द है मैं, पाठशाला, जाती हूँ, ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों से हमें पूरा अर्थ समझ में आता है, इसलिए वो वाक्य होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं पाठशाला, तो इन 2 शब्दों से वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। तो मैं पाठशाला, ये वाक्य नहीं हुआ। तो वाक्य हम किसे कहते हैं? कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ समझ में आता हो, अर्थ प्राप्त होता हो। ठीक है। अब वाक्यों के भेद देखो। अर्थ के आधार पर वाक्य के विविध भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के विविध यानी 8 भेद हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य यानी सादा वाक्य। जैसे मैं पाठशाला जाती हूँ, मैं अभ्यास करती हूँ, ये सादे जो वाक्य होते हैं इसे कहते हैं विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में किसी कोई क्रिया है या कुछ करने की सूचना है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है। हम सबको पता है कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में वह ढलता है। तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने का या कोई क्रिया है या कुछ काम करने की सूचना हो, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि निषेध यानी कुछ न करने की सूचना। तो निषेधार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने की सूचना हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे रामू, मेरा नाम मीतू नहीं है। जैसे मेरा नाम मीतू नहीं है, मेरा नाम अलग है। ठीक है। मैं आज खेलने नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पढ़ाई है। तो जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है या किसी काम को करने की सूचना नहीं होती है, किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है, उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य। तीसरा भेद है आज्ञार्थक वाक्य।
आज्ञार्थक वाक्य यानी जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी भी आज्ञा यानी कुछ काम करने की सलाह दी जाती है, काम करने की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों शोर मत करो, बच्चों शोर मत करो, बच्चों से क्या आज्ञा की है? शोर न करने की। बच्चों शोर मत करो, बच्चों चुप बैठो, बच्चों अभ्यास करो, ये सारी आज्ञाएं हैं। तो ये वाक्य हुए आज्ञार्थक वाक्य। चौथा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। अब ये तो आपको पता है, मराठी भाषा में भी आपने वाक्यों के भेद पढ़े होंगे। प्रश्नार्थक वाक्य तो आसान है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया हो, प्रश्न पूछा गया हो, उसे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न है ना, तो ये हुआ प्रश्नार्थक वाक्य। इसे शिक्षक आपसे पूछते कि तुम अभ्यास क्यों नहीं भेजते, तो ये भी प्रश्नार्थक वाक्य हुआ। प्रश्नार्थक वाक्य यानी ही प्रश्न। ठीक है। पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य करते हैं जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कोई इच्छा या आशीर्वाद दिया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफल करे, कोई इच्छा हमारे प्रकट होती है जिस वाक्य से, या कोई आशीर्वाद दिया जाता है उसे कहते हैं इच्छार्थक वाक्य। जैसे ईश्वर आपका भला करे, आप 100 साल जियो, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। बड़ों से छोटों को आशीर्वाद मिलता है ना कि सदा खुश रहो, सदा सदा तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सुहागनों को आशीर्वाद देते हैं बड़े बुजुर्ग। तो जिस वाक्य में कोई आशीर्वाद दिया जाता है या इच्छा व्यक्त की जाती है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। अगला भेद है नंबर 6 संभावनार्थक वाक्य। संभावनार्थक वाक्य यानी जिन वाक्यों में कोई संभावना या संदेह व्यक्त किया जाता है उन्हें संभावनात्मक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कोई संभावना कि कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना या कोई संदेह व्यक्त किया जाता है, वे वाक्य संभावनार्थक वाक्य होते हैं या उन्हें संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कल शायद वर्षा हो, वर्षा यानी बरसात, जैसे कल शायद बरसात हो, या ऐसे लगता है आज रात को बहुत ठंड होगी, आज रात को बहुत ठंड होगी। ये संभावना या ये संदेह व्यक्त किया है, इसलिए वे वाक्य है संभावनार्थक वाक्य। 7वां भेद है विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय यानी क्या? विस्मय यानी आश्चर्य, विस्मय यानी अचरज। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, क्रोध आदि भाव व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, यानी अचरज व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर दृश्य है। वाह शब्द से हमें पता चलता है ना कि अचरज व्यक्त किया है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, विस्मय व्यक्त किया है, तो ये हो गया विस्मयार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय या हर्ष, क्रोध व्यक्त किया जाता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि छी यहाँ कितनी गंदगी है, या छी तुम्हारा अक्षर कितना गंदा है। इसमें भी क्रोध व्यक्त हुआ तो वह भी हुआ विस्मयार्थक वाक्य।
विद्यार्थी मित्रों, पिछली तासिका को मैंने आपको 7 भेदों का फोटो भेजा था या तस्वीर भेजी थी, इसलिए आपकी हिंदी की कॉपी में 7 ही भेद वाक्य के लिखे हैं। लेकिन जो 8वां भेद है वह आज आपको लिखना है और उस पर ये जो सवाल है वह भी आपको लिखना है। तो आज मैं सिर्फ एक पेज का फोटो भेजती हूँ जो आपको पिछली तासिका के आगे ही लिखना है और मुझे तस्वीर भेजनी है। तो वाक्य का 8वां और अंतिम भेद है संकेतार्थक वाक्य। क्या है वाक्य का 8वां और अंतिम भेद? संकेतार्थक वाक्य, यानी संकेत व्यक्त है। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया या एक काम दूसरे काम की ओर संकेत करता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। फिर से सुनो, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि समय पर वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। संकेतार्थक वाक्य क्यों है ये? तो इसमें पहला वाक्य है, यदि समय पर वर्षा हुई, वर्षा यानी बारिश हुई, तो फसल अच्छी हो सकती है, अच्छी होगी। तो एक क्रिया क्या है? बरसात की। दूसरी क्रिया क्या है? फसल अच्छे आने की। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की तो आपको अच्छे गुण मिलेंगे। एक वाक्य दूसरे वाक्यों की ओर संकेत करता है तो वह भी हुआ संकेतार्थक वाक्य। अब इन 8 भेदों पर वाक्य